वोट की चोट से बीजेपी को हराओ। और यही इस समय आम आदमी भी यही बात कह रहा है और किसान भी यही बात कह रहा है। और आरएसएस के खुद के अपने जो सर्वे हैं वो सर्वे भी ये कहते हैं कि बीजेपी को मौजूदा हालात में अगर चुनाव हो जाए तो 90 से 95 सीटें मिलेंगी। कि बीजेपी मुद्दों को लेकर सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद इन्होंने देश को जाति और धर्म में और संप्रदाय में तोड़ने की कोशिश की। अब मैं तो इसका दुरुपयोग करें और गुंडई दबंगई के सहारे जिला पंचायत अध्यक्षों को और ब्लॉक अध्यक्षों को अपने पक्ष में लिया जाए, जिससे कि कुछ जनता को दिखाने के लिए कुछ माहौल बनाया जाए कि हाँ भाई बीजेपी के तरफ लहर चल रही है। लेकिन जनता इस चीज़ को समझ रही है, पूरा विपक्ष है वो भी इस चीज़ को समझ रहा है और विपक्ष के नेताओं ने भी इस बात को बोला है कि बीजेपी नहीं, ये शासन प्रशासन जो है ये जिला पंचायत अध्यक्षों को बनवा। लेकिन अब तो कुछ पार्टियों के जो जिला अध्यक्ष पद पे वो अपना पर्चा वापस ले रहे हैं, उसको कैसे? भाई देखिए उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। किसी के ऊपर जो है उसको जान से मारने की धमकी का दबाव बनाया जा रहा है। कई जगह खबरें आई हैं कि जो जिला पंचायत सदस्य हैं या जो अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार हैं उनके घर जाके बीजेपी के गुंडे, आरएसएस के गुंडे जाके उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो आदमी सबसे पहले अपनी जान को देखेगा या फिर, क्योंकि अब इनकी सुनवाई भी कहीं नहीं होनी, आप जाके बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ पुलिस में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराओगे तो आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। तो आदमी यही सोचता है कि भाई पहले अपनी जान बचा लो, चुनाव अगली बार लड़ लेंगे। इसका मतलब मायावती फिर ठीक कह रही है कि जिलाध्यक्ष के चुनाव पर ध्यान मत दो, जो विधानसभा चुनाव उनकी तैयारी करो। भाई बहन जी अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रही है कि विधानसभा का जो चुनाव है इसमें आपको खुला वोट देने का अधिकार है, तो उस वोट की चोट से बीजेपी को हराओ। और यही इस समय आम आदमी भी यही बात कह रहा है और किसान भी यही बात कह रहा है कि बीजेपी को बैकफुट पे लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आप इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाओ। क्योंकि इस समय इनके अंदर सत्ता का गुरूर हावी हो चुका है और ये सत्ता के मद में इतने चूर हो गए हैं कि इन्हें ना तो जनता का दर्द दिखाई दे रहा है और ना इस समय की जो ज्वलन समस्याएं हैं वो समस्याएं दिखाई दे रही हैं। ये इस समय सत्ता में पूरी तरीके से मगरूर हो रखे हैं और इनको ये लग रहा है कि इस समय जनता को जितना निचोड़ सकते हो, जितना जनता को चूस सकते हो। आप देख लो ना, जो हमारे पड़ोसी देश है वहाँ पड़ोसी देशों ने कोरोना की महामारी के बाद जो जनता के ऊपर महंगाई का बोझ ना बढ़े तो उसके लिए डीजल पेट्रोल के दाम कम किए। लेकिन हमारे देश में इसके उलट हो रहा है, हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल के दोगुने कर दिए गए और उस डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से क्या हुआ है कि महंगाई का बोझ जो है वो आम आदमी, किसान और मजदूर पे पड़ा है। क्या ये सारे मुद्दे जो यूपी में 7 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, क्या उनमें दिखाई देंगे? बिल्कुल दिखाई देंगे। अब यही मुद्दों पे इस बार चुनाव होना है जो मुझे लग रहा है। और जो एक आम जनमानस की जो लहर है, आप लोग तो पत्रकार लोग हैं, आप लोग जनता से बात करते होंगे तो आपको भी इसी तरह के रिव्यू मिल रहे होंगे कि इस बार जो चुनाव है, इस चुनाव का जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो बेरोजगारी रहेगा और मुख्य मुद्दा जो इसमें रहेगा वो बढ़ती हुई महंगाई रहेगी और जितना ये भ्रष्टाचार बीजेपी कर रही है। ये जो 3 मुद्दे हैं ये मुझे लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्य मुद्दे रहेंगे। टीवी चैनल तो कह रहे हैं हिंदू धर्म खतरे में है, धर्मांतरण। टीवी चैनल को ये सब दिखाने के लिए पैसे मिलते हैं, वो तो सब इस समय जो है सरकार के पास गिरवी रखे हुए हैं और सरकार इस समय पूंजीपतियों के हाथ में है। तो सब सिस्टम ये जो है मिली भगत चल रही है पूंजीपतियों की, बीजेपी की सरकार की और टीवी चैनलों की। टीवी चैनल कभी गरीब आदमी और आम आदमी की बात को नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ वही चीज दिखाएगा जो उधर गृह मंत्री या प्रधानमंत्री या बीजेपी के कार्यालय के तरफ से जो रिपोर्ट आती है वही उसी चीज को ये लोग दिखाते हैं। तो जनता भी तो ऐसे देखना चाहती है ना? नहीं, जनता नहीं देखना चाहती। अगर जनता ये सब देखना चाहती तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन नहीं होता। और जो जिला पंचायत सदस्य के अभी चुनाव हुए और प्रधानी के जो चुनाव हुए हैं इसमें बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जनता परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि जनता इनसे पिछले 7 साल में त्रस्त हो चुकी है। क्योंकि इनके वादे कुछ और थे और इनकी जो कथनी थी कि वे आम आदमी के लिए काम करेंगे और जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिर्फ एक व्यापारी वर्ग, जो कहते हैं ना पूंजीपतियों के लिए, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो जनता इस बार इनको सत्ता से बाहर करने के मूड में। परिवर्तन होगा यूपी में? निश्चित परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होगा। और आरएसएस के खुद के अपने जो सर्वे हैं वो सर्वे भी ये कहते हैं कि बीजेपी को मौजूदा हालात में अगर चुनाव हो जाए तो 90 से 95 सीटें मिलेंगी और बीजेपी में इस समय जबरदस्त अंतरकलह चल रहा है। और एक धड़ा बीजेपी का ऐसा है जो योगी जी के खिलाफ है और हो सकता है आने वाले 1-2 महीने में वो कुछ विधायक जो है वो बीजेपी से बगावत भी कर दें। तो जा तो रहे हैं धर धीरे धीरे
धीरे धीरे खिलाफ है वो घर समझा तो नहीं, धीरे धीरे टूट फूट हो रही है। वो समंदर जब कोई जहाज डूबने वाला होता है तो धीरे धीरे उसमें से जो जानवर है वो धीरे धीरे निकलना शुरू करते हैं। तो बीजेपी में अब कलह शुरू हो चुकी है। तो और जाति धर्म हिंदू ये फैक्टर नहीं चलेगा इस बार? नहीं, ये फैक्टर नहीं चलेगा और ना ही कभी ये फैक्टर चला है। जो अपने देश में या प्रदेश में जब भी चुनाव हुए हैं तो मुद्दों पे चुनाव हुए हैं। हाँ, ये देश का दुर्भाग्य है कि बीजेपी मुद्दों को लेकर सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद इन्होंने देश को जाति और धर्म में और संप्रदाय में तोड़ने की कोशिश की। चाहे वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे तोड़ा हो, चाहे इन्होंने दलित या ओबीसी के नाम पे तोड़ा हो, चाहे इन्होंने जो है मुसलमानों में जो नहीं ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा उस मुद्दे पे तोड़ा हो। लेकिन इन्होंने कभी जो विकास की बात कही थी, जो भ्रष्टाचार की बात कही थी, जो महिला सुरक्षा की बात कही थी, उस बात पे ये कभी भी खरे नहीं उतरे हैं। पिछले 4.5 साल के आंकड़े आप अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश में क्राइम 2 गुने से ज़्यादा बढ़ा है, महंगाई भी 2 गुनी बढ़ी है और बेरोजगारी की तो हालत बहुत ज़्यादा खराब है। बीजेपी का कोई अच्छा काम नहीं लगा आपको? बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा काम लगा है कि इनका पेपर पे जो प्रिंट मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है, इन पे आपको विकास देखने को मिलेगा और जो पुरानी सरकारों ने जितनी योजनाएं लागू करी थी उनके फीते पे फीते ये काटने में माहिर है। ये पुराना जो सरकार ने जो काम किया है ना उसका क्रेडिट लेने में ये माहिर है और हिंसा फैलाने में माहिर है, मॉब लिंचिंग करने में ये लोग माहिर है। मिसाल नहीं रहे योगी जी के 4 साल। योगी जी के 4 साल तो आप लोग बेहतर बताएंगे, आम जनता बेहतर बताएगी। इस बार कोरोना में आप देखिए ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे हैं। हजारों लाखों लोगों की जो मौत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और अच्छी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी कमी की वजह से हुई है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि ये सारे आंकड़े दबाए गए, छुपाए गए। जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है योगी सरकार। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है ये कोई अभी का कानून नहीं है, ये 45 साल पहले कांग्रेस भी लाई थी और तब यही बीजेपी के लोग थे जिन्होंने इसका खुल के विरोध किया है। ये हमेशा जब विपक्ष में होते हैं तो सत्ता जो काम करना चाह रही है उसका ये विरोध करते हैं। और अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून ये लाना चाह रहे हैं तो लाएं, इसका खुले दिल से स्वागत है। हम लोग तो 1975 से जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में थे। हम तो चाहते हैं कि भाई 2 बच्चे हो तो जिससे हम उनको अच्छी तालीम दे सकें, उनको देश का अच्छा नागरिक बना सकें। लेकिन बीजेपी वाले ही इसका विरोध करते थे, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ना सब विपक्ष में किसी नेता को कोई समस्या है।